हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रवीण सिंह। आप लोग देख रहे हैं प्रभु बायोलॉजी। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम के अंतर्गत हम लोगों ने जो प्लांट्स को 5 भागों में बांटा था, 5 ग्रुप्स में बांटा था, वो कवर कर लिया है। जो थे हमारे थाइलोफाइटा, जिसमें हम लोगों ने एल्गी को पढ़ा था। ओके। फिर थे हमारे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। हमने पांचों ग्रुप्स को पढ़ लिया था। ओके। जिसमें सबसे वेल डेवलप कौन था? हमारा एंजियोस्पर्म्स। ओके। और करंट टाइम में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? लार्जेस्ट स्पीसीज किसका है? एंजियोस्पर्म्स का है। ओके। लगभग 12,500 जिनरा और 2.5 लाख स्पीसीज आते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ओके। एंजियोस्पर्म्स हम लोग किससे कहते हैं? जिसमें फ्लावर लगते हैं। ओके। खैर, हमें आज उसके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 6, जो है हमारा प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ प्लांट्स। ओके। ये हमारे एनसीईआरटी में भी है, आपका क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के अंतर्गत है। ठीक है। और टॉपिक नंबर है 3.6। ओके। तो देखिए, कोई भी जब प्लांट्स होता है ना, उसके अंदर सेल्स पाए जाएंगे, और सेल्स वो दो दो स्टेज में होते हैं। या तो हैप्लॉइड होंगे या फिर डिप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड हम लोग उस सेल्स को कहते हैं ना, जिसमें क्रोमोजोम सिंगल सेट में हो। यानी उस सेल्स के पास या तो वो मैटरनल हो, मैटरनल क्रोमोजोम हो, या फिर पैटर्नल क्रोमोजोम हो। ओके। या तो वो फीमेल से बना हुआ हो, फीमेल गैमेट से, या फिर मेल गैमेट से, है ना। तो वो कैसा सेल हुआ? वो हैप्लॉइड सेल हुआ। डिप्लॉइड सेल हम किसे कहते हैं? जिसमें क्रोमोजोम से होते हैं वो दो सेट में होते हैं, मैटरनल पैटर्नल दोनों रहते हैं, है ना। जिसमें सिर्फ मैटरनल या सिर्फ पैटर्नल क्रोमोजोम पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हैप्लॉइड सेल। और जिस सेल के अंदर क्रोमोजोम्स मैटरनल पैटर्नल दोनों रहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे क्या? डिप्लॉइड सेल। ओके। हैप्लॉइड जो सेल होता है हमारा, उस स्टेज को कहते हैं हम लोग गैमेटोफाइट। और जो हमारा डिप्लॉइड स्टेज स्टेज होता है, डिप्लॉइड फेज होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज। ओके। तो कोई भी प्लांट हो ना, वो हमेशा दोनों स्टेज में होता है। वो पहले हैप्लॉइड जाएगा, फिर स्पोरोफाइट में जाएगा। यानी सॉरी, पहले वो हैप्लॉइड से रहेगा, फिर डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड होगा, फिर डिप्लॉइड होगा। यानी चलते रहता है। गैमेटोफाइटिक स्टेज से जाएगा स्पोरोफाइटिक स्टेज में, स्पोरोफाइटिक स्टेज से फिर जाएगा गैमेटोफाइटिक स्टेज में। और ये लगातार ये क्रिया चलती रहती है ना। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ प्लांट्स। ओके। और इस साइकिल को हम लोग कहते हैं प्लांट लाइफ साइकिल। जिसमें स्पोरोफाइट कोई रहेगा, वो मियोसिस के द्वारा स्पोर्स का निर्माण करेगा, जिसमें मेल गैमेट रहेंगे, कुछ फीमेल गैमेट्स का वो निर्माण करेगा। और मेल फीमेल गैमेट्स दोनों फर्टिलाइजेशन के द्वारा, सिंगैमी के द्वारा वो जाइगोट का निर्माण करेंगे, जो कि फिर डिप्लॉइड हो जाएगा। हमारे गैमेट्स जो थे वो हैप्लॉइड थे। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड था, और फिर से जो जाइगोट बना वो पुनः डिप्लॉइड हो गया। तो इस साइकिल को हम लोग कहते हैं प्लांट लाइफ साइकिल। और ये जो लगातार होते रहता है, स्पोरोफाइट से हमारा गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट। इस हम लोग जो हमारा सर्कुलेशन ये चलते रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ प्लांट्स। ओके। तो देखिए, हम लोग इसके कैसे बांटते हैं। तो जिस प्लांट में भी ज्यादा सेल्स हैप्लॉइड पाए जाएंगे, उसे हम लोग कहते हैं हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। उसे हम लोग मेन प्लांट बॉडी कहते हैं। ओके। और जिस प्लांट में हमारा डिप्लॉइड सेल्स जो है वो अधिक समय तक रहता हो, उसे हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड सेल। यानी उनके नंबर्स पर, है ना, कि अगर जितने नंबर्स होंगे, और हमारा इसके टाइम ड्यूरेशन के आधार पर, अगर कोई सेल है, मान लिया जाए, ठीक है, कोई सेल है, वो ज्यादातर गैमेटोफाइटिक स्टेज में रहता है, तो उस सेल को हम लोग कहते हैं प्लांटिक। और कोई सेल ज्यादातर स्पोरोफाइटिक स्टेज में रहता है, उसे हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइटिक। जैसे हमारा बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए, तो ह्यूमन बॉडी में जितने सेल्स हैं ना, वो डिप्लॉइड सेल हैं। लेकिन जो हमारा स्पर्म होता है और ओव्यूल होता है ना, सॉरी, स्पर्म और ओवम, ये दोनों के दोनों ही हमारे हैप्लॉइड सेल होते हैं। ओके। और कोई बोले कि ह्यूमन बॉडी में हमारा हैप्लॉइड सेल कौन है, तो स्पर्म और ओवम। स्पर्म हमारा मेल है, और ओवम जो है हमारा फीमेल है ना। बाकी सभी सेल्स, हाथ का, पैर का, ये सारे सेल्स कैसे होंगे? डिप्लॉइड सेल होंगे। लेकिन स्पर्म कैसा सेल होगा? हैप्लॉइड सेल होगा। ओवम कैसा सेल होगा? हैप्लॉइड सेल होगा। तो देखिए, ये करते क्या है ना, जो हम जैसे ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि स्पर्म्स जो है वो मोटाइल होते हैं,
तो वो ओवम के पास जाते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिस क्रिया को हम लोग बोलते हैं सिंगैमी, और उसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है ना। उसी प्रकार से हमारा प्लांट्स में भी है। प्लांट्स पहले स्पोरोफाइटिक स्टेज में रहेंगे, उसके बाद वो स्पोर्स का निर्माण करेंगे, और स्पोर्स का जब भी निर्माण होगा तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं मियोसिस। ओके, तो मियोसिस के द्वारा जो हमारा स्पोरोफाइटिक स्टेज रहेगा वो स्पोर्स का निर्माण करेगा, और फिर वो स्पोर्स जो है गैमेटोफाइटिक स्टेज में जाएंगे, और फिर उसमें गैमेट्स का फ्यूजन होगा। गैमेट्स हमारा सिंगैमी के थ्रू जाइगोट का निर्माण करेंगे, तो पुनः जाइगोट हमारा स्पोरोफाइटिक हो गया। तो देखिए सभी प्लांट्स में यही होता है, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन का बात आ जाता है। अब जिस प्लांट में अगर गैमेटोफाइटिक स्टेज अधिक समय तक रह रहा है तो उस प्लांट का वो हमारा मेन बॉडी गैमेटोफाइटिक स्टेज कहलाएगा, यानी हैप्लॉइड कहलाएगा। ओके, और अगर कोई प्लांट है उसमें स्पोरोफाइटिक स्टेज अधिक समय तक रह रहा है तो उस प्लांट्स को हम लोग कहते हैं डिप्लॉन्टिक सेल। ओके, और चूंकि ये लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो लाइफ साइकिल को देखते हैं। अगर ये हमारा फर्स्ट है, हम लोग 3 प्रकार के लाइफ साइकिल्स को पढ़ेंगे। ओके, वो बांटा भी गया है टाइम ड्यूरेशन के आधार पर। ये पहला हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, इसमें जो हमारा गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है वो अधिक समय तक रहता है। ओके, और जो हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसमें स्पोरोफाइटिक स्टेज अधिक समय तक रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होता है ना कि दोनों लगभग इक्वली टाइम ड्यूरेशन का होता है ना। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला हमारा क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है ना, मेनली इसके एग्जांपल्स में आते हैं हमारे एल्गी। ओके, एल्गी के थोड़ा एल्गी आते हैं, फंजाई आते हैं। अब इसके थ्रू हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई एल्गी का प्लांट है। ओके, उसमें हमारा पहले नंबर एक जाइगोट है, स्पोरोफाइटिक स्टेज में है। ओके, यानी डिप्लॉइड सेल है। वो क्या करता है ना कि जैसे वो डिप्लॉइड सेल में जाता है, डिप्लॉइड सेल बनता है, तुरंत वो मियोसिस के थ्रू फिर वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में आ जाता है, स्पोर्स का निर्माण कर देता है। और स्पोर्स का निर्माण किया यानी वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में चल गया, वो हैप्लॉइड हो गया। ये स्पोर्स हमारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड है। फिर ये गैमेटोफाइटिक स्टेज में गैमेट्स निकलेंगे, गैमेट्स फ्यूजन करेंगे जिसे हम लोग सिंगैमी कहते हैं, फिर से वो जाइगोट का निर्माण कर देंगे। ये क्या कहलाता है हमारा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें ज्यादा टाइम तक कौन है हमारा, हैप्लॉइड। क्योंकि देखिए स्पोर्स का निर्माण किया जाइगोट, वो भी हैप्लॉइड था। गैमेटोफाइटिक स्टेज में गए तो ये हैप्लॉइड तो है ही। गैमेट्स का निर्माण किए तो मेल फीमेल अलग अलग रहते हैं दोनों उस टाइम, तो हैप्लॉइड ही रहे। फिर सिंगैमी, सिंगैमी में हमारा फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होता है और उसके बाद जो निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। यानी इसमें हमारा स्पोरोफाइटिक स्टेज में कौन सा रहा, सिर्फ जाइगोट रहा, है ना। और ये जाइगोट जैसे ही मतलब कि गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, जाइगोट का निर्माण किया, वो तुरंत स्पोर्स का निर्माण कर देगा, तुरंत वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। इसमें अधिक समय तक स्पोरोफाइटिक स्टेज नहीं रहते हैं, ज्यादा टाइम तक कौन रहते हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज रहते हैं। और ये गैमेटोफाइटिक स्टेज जो रहते हैं वो स्पोरोफाइटिक पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होते, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, जिसके एग्जांपल्स में आते हैं हमारे एल्गी, फंजाई। ओके, नेक्स्ट हमारा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है ना कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अधिक समय तक रहता है, और गैमेटोफाइटिक स्टेज कम समय तक रहता है। इसमें देखिए क्या होता है, स्पोरोफाइटिक स्टेज है ना, वो डिप्लॉइड है हमारा, वो मियोसिस करेगा, स्पोर्स का निर्माण करेगा, वो झटपट मियोसिस के स्पोर्स का निर्माण करेगा, स्पोर्स से झटपट हमारा गैमेटोफाइटिक स्टेज में बनेगा, जो कि गैमेट्स का फिर होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा जो सिंगैमी कहलाएगा, और तुरंत वो जाइगोट का निर्माण करेगा। यानी ये स्पोरोफाइटिक से जाइगोट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता है, ज्यादा टाइम हमें लगता है यहाँ पर जाइगोट से स्पोरोफाइटिक प्लांट बनने में, है ना। ये सब क्रिया तुरंत होती चल जाती है, कि जाइगोट से ये स्पोरोफाइटिक होने में टाइम लगता है। यानी ज्यादा टाइम इसका कौन सा हुआ हमारा, ये फिगर में भले आप लोगों को ये कम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिगर को अच्छे से बनाने के लिए मैंने ये बनाया है ना। इसे लंबा लंबा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ ना कि स्पोरोफाइटिक स्टेज से हमारा पूरा जाइगोट बनने में कम समय लगता है। वही कहा जाए कि जाइगोट से स्पोरोफाइटिक बनने में अधिक समय लगता है। तो टाइम ड्यूरेशन के आधार पर बांटा गया है इसे, हैप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो सबसे अधिक समय तक कौन रहा हमारा, ये स्पोरोफाइटिक ट्विन,
आप लोग ध्यान दीजिएगा, हैप्लॉइड जो भी रहते हैं उसे सिंगल एन से दर्शाते हैं और स्मॉल एन, और जो डिप्लॉइड होते हैं वो उसे 2n से दर्शाते हैं, है ना। 2n जहां भी आपका लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब हुआ, इस 2n का मतलब हुआ डिप्लॉइड, ओके, और n हमेशा स्मॉल में रहेगा। तो देखिए इस जाइगोट से स्पोरोफाइटिक में ज्यादा टाइम है, यानी ये कैसा हुआ, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, बात को समझिएगा ध्यान से, है ना। अगर हमारा गैमेटोफाइटिक स्टेज अधिक समय तक रहा तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगर स्पोरोफाइटिक स्टेज अधिक समय तक रहा तो इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें मतलब कि अधिक समय तक मिलते हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में। ओके, इन दोनों प्रकार के प्लांट के ग्रुप जो है हमारे, इसमें अधिक समय तक हमारा कौन सा रहता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक, ये जो दोनों फेजेज हैं, दोनों स्टेज हैं, ये सभी प्लांट्स में रहेंगे, लेकिन इसके टाइम ड्यूरेशन देखा जा रहा है कि किसमें कौन सा स्टेज अधिक समय तक रह रहा है। जो ज्यादा समय तक रह रहा है उसके द्वारा हम लोग उसे डिवाइड किए हैं यहाँ पे 3 ग्रुप्स में, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, और तीसरा है हमारा क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो दो कोई तो हम लोग देख ही लिए। इसमें हमारा हैप्लॉन्टिक में आया, जिसके एग्जांपल्स में थे हमारे एल्गी, फंजाई। फिर हमारा था डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें थे हमारे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। ओके, और एक बार फिर से मैं एक बार थोड़ा रिवीजन कराता हूँ। जिम्नोज का मतलब क्या होता है हमारा, नेकेड, है ना। स्पर्म का मतलब सीड, एंजियो का मतलब हमारा कवर, स्पर्म का मतलब सीड। आप लोग याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म हम लोग किसे कहते हैं, जिसका सीड नेकेड हो। एंजियोस्पर्म हम लोग किसे कहते हैं, जिसका सीड कवर में हो। एंजियोस्पर्म्स हमारे फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं, हमें उतना भी नहीं पढ़ना है, हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। रिवीजन मैं बराबर कराते रहता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में घुसा हुआ रहे, समझे, घुसा हुआ रहना चाहिए दिमाग में, ताकि नीट एकदम धड़ाधड़ बने, धड़ाधड़, है ना। तो चलिए हम लोग दो को देख लिए, तीसरा हमारा क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या है ना कि जैसे इसमें जाइगोट से तुरंत बन जा रहा था गैमेटोफाइट, यहाँ हमारा गैमेटोफाइट से तुरंत बन जा रहा था स्पोरोफाइट, लेकिन यहाँ टाइम लगता है। यहाँ जो हमारा स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है ना, वो 55% टाइम मानिए तो रहता है, और गैमेटोफाइटिक स्टेज 45% टाइम। तो ये ज्यादा टाइम लगेगा ना, ये भी 45% रह रहा है, ये 55% रह रहा है, यानी लगभग दोनों इक्वली टाइम ड्यूरेशन के होते हैं दोनों स्टेज। ओके, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्रिया वही है, देखिए स्पोरोफाइट मियोसिस के द्वारा स्पोर्स का निर्माण करेगा, फिर वो स्पोर्स गैमेटोफाइट के स्टेज में जाएंगे, फिर उनसे गैमीट्स निकलेंगे, उन गैमीट्स का सिंगैमी के द्वारा फ्यूजन होगा, और उस सिंगैमी के थ्रू जाइगोट का निर्माण करेंगे, और जाइगोट से फिर हमारा बनेगा स्पोरोफाइट। ओके, प्रोसेस वही है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे हमारा, टाइम ड्यूरेशन में। टाइम गैमेटोफाइटिक स्टेज कितना टाइम हमारा लेते हैं 45%, और स्पोरोफाइट में कितना टाइम लेते हैं 55%। तो लगभग दोनों इक्वली है, इसलिए हम लोग इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इस प्रकार का लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। ओके, कहाँ मिलता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में। एक बार फिर से पुनः रिवीजन करते हैं हम लोग। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें पाया जाएगा, एल्गी में। इसमें होता क्या है कि गैमेटोफाइटिक स्टेज अधिक समय तक रहता है, जबकि स्पोरोफाइटिक स्टेज वो काफी छोटा टाइम के लिए होता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट अधिक समय के लिए रहेगा, गैमेटोफाइटिक स्टेज काफी शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। ओके, इसका टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। इसके एग्जांपल्स में हमारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आएंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमारा क्या होता है कि दोनों लगभग इक्वली टाइम ड्यूरेशन के होते हैं। स्पोरोफाइटिक 55% टाइम को कर करेगा, और जो हमारा गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो 45% टाइम को लेंगे। ओके, एग्जांपल्स में हमारा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और ग्रीन एल्गी भी आते हैं हमारे। सॉरी, ग्रीन एल्गी नहीं, आई थिंक ब्राउन एल्गी, हाँ इसमें ब्राउन एल्गी आते हैं। इसमें हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यहाँ पे एल्गी मैंने क्या बताया, हैप्लॉन्टिक में, लेकिन इसमें ब्राउन एल्गी नहीं होते हैं। हैप्लॉन्टिक में ब्राउन एल्गी होते हैं हमारे किसमें, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। ये हमारे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को आप लोग याद रखिएगा। ब्राउन एल्गी किसमें पाए जाएंगे, हमारे हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ब्राउन एल्गी में कौन सा लाइफ साइकिल होगा, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे हमारे समाप्त होता है प्लांट साइकिल। ओके सॉरी, प्लांट किंगडम यहाँ पे हमारा समाप्त होता है, ये पूरा चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने इसे 6 पार्ट में पढ़ा, जो थे हमारे क्या, थैलोफाइटा जिसमें एल्गी पढ़े, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और हमारा टॉपिक ये 6 समाप्त होता है। क्या था हमारा, प्लांट लाइफ साइकिल।
और अल्टरनेशन ऑफ प्लांट्स। अल्टरनेशन ऑफ प्लांट हम लोग किससे कहेंगे, तो देखिए स्पोरोफाइट से हमारा गैमेटोफाइट बना, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, तो इसे हम लोग कहेंगे एक बार जब चक्र पूरा हुआ, एक बार जब साइकिल पूरा हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, प्लांट लाइफ साइकिल। और ये वही दोबारा होते रहता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ प्लांट्स। ओके, तो हमारा यहाँ समाप्त होता है प्लांट किंगडम, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके एमसीक्यूज को देखेंगे। एमसीक्यूज हम लोग कब देखते हैं, संडे को, लेकिन संडे से और भी हमें पहले दिन है, तो हम लोग देखेंगे पहले क्या, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारा एनिमल किंगडम। ओके, तो अब हमारा एनिमल किंगडम शुरुआत होगा, लेकिन पहले हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ओके, एमसीक्यू पहले हम लोग कर लेंगे कल के क्लास में, संडे का वेट नहीं करेंगे हम लोग। ओके, संडे से पहले हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे और उसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, मैं उस आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके, बाय बाय।